अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं जानकारी की वीडियो, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी को सुकून और खुशियों से भर देती है। ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत की उम्र कम है लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो हमारी उम्र वैसे ही कम है, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं। तो हमें अपनी उस चीज़ में खुशी और सुकून ढूंढना चाहिए जिस चीज़ में हमें वाकई में खुशी और सुकून मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अलामत यह है कि उसकी हर हरकत व सुकून से अल्लाह जल्ल शानू का खौफ पकड़ता हो, यानी अल्लाह ताला का खौफ पकड़ता हो। उसकी अजमत व जलाल और हैबियत का असर उस शख्स की हर अदा से जाहिर होता हो, उस शख्स की हर अदा से जाहिर होता हो कि वाकई में ये खुदा से डरता है। उसके लिबास से, उसकी अहादात से, उसकी लिबास से, उसकी अहादात से, उसके बोलने से, उसके चुप रहने से, हत्ता के हर हरकत और सुकून से ये बात जाहिर होती हो। उसकी सूरत देखने से अल्लाह ताला शानू की याद ताज़ा होती हो, सुकून व वक़ार मुस्कित हो तो जाया उसकी तबीयत बन गया हो। यानी उसको जैसे किसी कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको देख के हमें अल्लाह ताला की याद ताज़ा हो जाती है। वो उस चीज़ को बातें करने से गिरज करता हो, यानी बुरी बातें करने से गिरज करता हो। ये चीज़ें फ़िक्र और अकड़ की अलामत हैं। अल्लाह ताला शानू से बेखूबी की जलील है, यानी इरशाद है कि मेरी उम्मत की बेहतरीन अफराद वो जो मजमा में अल्लाह ताला की बेहसत रहमत से खुश रहते हों, यानी अल्लाह ताला की रहमत और बेहसत से खुश रहते हों, और तनाही में अल्लाह ताला की अजाब व खौफ से रोते हो। तनाही में अल्लाह ताला के अजाब की वजह से खौफ और वासे रोते हो, अजर से, यानी अल्लाह ताला मुझे इस खौफ, इसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिलने वाली है, उसकी वजह से वो रोते हो, वो अल्लाह वाले इंसान हैं। तनाही में अल्लाह ताला के अजाब की खौफ से रोते हो। उनके यानी बुरे इंसान तो तनाही में बुरे काम करते हैं, अल्लाह वाले तनाही में अल्लाह के खौफ से रोते हैं। तो बदन ज़मीन पर रहते हों और उनके दिल आसमानों की तरफ लगे रहते हों। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जब सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाजायज़ अमूर से बचना, और ये कि अल्लाह ताला यानी नाजायज़ जितने भी काम हैं उन सब से बचना। अल्लाह ताला शानू ने के जिक्र से तेरी ज़बान तरो ताज़ा रहे, अल्लाह ताला के जिक्र से तेरी ज़बान तरो ताज़ा रहे। किसी ने पूछा कि बेहतरीन साथी कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स है कि अगर तू नेक काम से गफलत करे तो वो तुझे मुतमई कर दे, यानी तू नेक काम से गफलत करे तो तुझे बता दे जो काम अच्छा है, मुतमईन कर दे। और अगर तुझे खुद याद हो तो उस में तेरी इनायत करे, यानी तुझे याद हो खुद में तो तेरी हौसला अफजाई करे, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो काम से गफलत हो तो वो मुतमना न करे, और तू खुद करना चाहे तो उसमें तुम्हारी अहानत न करे, यानी तुम्हारी अहानत ना करे। तू खुद करना चाह रहा अच्छा काम तो तुझे मना न करे। किसी ने पूछा कि जब सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला शानू से डरने वाला हो। सबसे बड़ा आलिम कौन है? जो अल्लाह ताला शानू से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। डर की वजह से दुनिया में कोई भी ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। जिनकी सूरत से अल्लाह की याद ताज़ा होती हो, जिसकी सूरत से अल्लाह की याद ताज़ा होती हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आखिरत में ज़्यादा बेफिक्र वो शख्स होगा जो दुनिया में फ़िक्रमंद रहा हो, और आखिरत में ज़्यादा वो हंसने वाला होगा जो दुनिया में ज़्यादा रोने वाला हो।
यानी आखिरत में भी वही बेफिक्र होगा, दुनिया में वो फिक्रमंद रहा हो कि मैं मतलब उस वजह से अल्लाह मुझे इस में ना गुनाह में मुब्तला कर दे, इसमें ना कर दे, डरता रहा हो, अल्लाह से प्यार मोहब्बत करता है इस तरह से कि हर छोटी बड़ी चीज़ से जब औलाद हमारी ये सोच, जब औलाद बड़ी होती है, थोड़ा सा कोई काम करने बाहर निकल जाती है किसी भी वजह से, तो उसे डर लगता है। जब अच्छी नेक औलाद होती है, डर लगता है कहीं मेरे माँ बाप को ये पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगे। तो ऐसे ही होता अल्लाह वालों के साथ में भी, अल्लाह ताला वाले भी अल्लाह ताला से डरते रहते हैं अकेले में भी, और उन्हें सिर्फ अल्लाह ताला से ही खौफ रहता है। तो आखिरत में ज़्यादा वो हंसने वाला होगा जो दुनिया में ज़्यादा रोने वाला होगा, यानी अल्लाह के खौफ से वो तन्हाई में बहुत ज़्यादा रोया होगा तो आखिरत में वो बहुत ज़्यादा हंसेगा। जो दुनिया में बहुत ज़्यादा अल्लाह का खौफ रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा खिलखिला कर हंसा है बेफिक्र होकर, वो आखिरत में बहुत ज़्यादा रोने वाला होगा। तो बस ये अलामत ये है कि उससे ज़्यादा एहतमाम उन मसाइल से यानी ताल्लुक़ रखते हैं, जायज़ नाजायज़ ताल्लुक़ रखते हैं। फ़ला अमल करना ज़रूरी, फ़ला अमल से बचना ज़रूरी है, यानी फ़ला अमल करना ज़रूरी है, फ़ला अमल से बचना ज़रूरी है। वो अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं वो अल्लाह वाले इंसान। तो 11 यानी मसलन फ़ला चीज़ से नमाज टूट जाती है, मिसवाक करने से ये फजीलत मिलती है, यानी जो नमाज वाले इंसान होते हैं कि इस चीज़ से हमारी नमाज़ टूट जाएगी और मिसवाक करने से हमें हमारी नमाज का ये सवाब बढ़ जाएगा, तो वो उसी अल्लाह की वजह से मिसवाक भी करते हैं। मिसवाक करने से ये फजीलत हासिल होती है वगैरह वगैरह, हर छोटी छोटी चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। आलम से ज़्यादा बख्श न करता हो, यानी जो शख्स दिमागी तफरियात और तफरियात हो ताकि लोग उसको मुतकुल समझे, हाकिम और फलासफन न समझे, यानी इतना अच्छा हो दिमाग से कि फैसला करने वाला उसे हाकिम समझे, ऐसा ना समझे कि ये 2 फैसले करता है। 11वीं अलामत यह है कि अपने आलम में बसरियत के साथ नज़र करने वाला बख्श लोगों की तकदीर और इत्बा में उनका कामिल बन जाए, यानी अपने लोगों की इत्बा में तामिल बन जाए, यानी अच्छे और गलत का, यानी जो गलत है उसको गलत बताए, जो सही है उसको सही बताए। तो ये 11वां है। तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सादात का ये है, और उसी वजह से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इब्तिहा हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़ाल को देखने वाले हैं, और अब असल इब्तिहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकबाल व नवाल के जमा करने में उन पर गौर फिक्र में बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही गौर फिक्र ज़्यादा करें, उनकी जो उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में, तो हमें भी वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो ही चीज़ हमारे लिए बेहतर है। 12वीं अलामत यह है कि एहतमाम से बचना है। किसी काम पर आदमियों की कसरत का जमा हो जाना कोई महत्वर चीज़ नहीं है, बल्कि असल इब्तिदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ये देखना है कि सहाबा कराम तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानु वह फरमान है कि हक़ ताला शानु का क्या फरमान है? फरमान है कि ए आदम की औलाद, तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, यानी तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, समय निकाल ले, फ़ारिग हो जा। मैं तेरी सीने के, यानी मैं तेरे जितने भी गुनाह सीने को गुनाह से पुरकुदा करूँगा, तेरे फ़िक्र व ज़ाहिल करूँगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे मुश्किल में डालूँगा, यानी तेरे जितने भी सीने में गुनाह छुप रहे हैं, यानी तू मुझ पर भरोसा यकीन रख और मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा, फांस दूँगा और तेरा इफराज जाहिल न करूँगा, यानी जितने भी तूने गुनाह किए मैं जाहिल नहीं करूँगा, यानी सारे गुनाह तेरे माफ़ कर दूँगा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا حق تعالیٰ شانو سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا حق تعالیٰ شانو سے کوئی بھی واسطہ نہیں، اور جو دنیاوی غرض کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، محض 4 پیسے کے واسطے یا کسی اور دنیاوی غرض کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا یقیناً اپنی قدرت و قیمت کا نہ پہچاننا ہے۔ یعنی یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے آپ کو لوگوں میں ذلیل نہ کریں، اپنی قیمت کو پہچانیں، کیونکہ آپ اللہ والے ہو تو اللہ والے تو ویسے ہی چیزوں کو چھوڑنے میں وہ کرتے ہیں، پہچاننا ہے اور اپنے ان بزرگوں کے نام کو دبا لگانا ہے جن کی طرح اپنی نسبت ہے، اور سب سے اونچی نسبت فکر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے۔ سب سے بڑی فکر تو ہماری اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے، یعنی ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ تو غور سے سنیے۔ آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کی خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ نہ آئے، وہ آپ کے لیے بدبختی ہے، اور اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نہ ٹپکے۔ دل کا سخت ہونا، یعنی دل اتنا سخت ہو جائے کہ کسی کے لیے آپ کا دل نہ پھسیلے، اپنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، یعنی اپنی آخرت کے لیے بھی نہیں اور نہ دوسروں کے لیے بھی کبھی کسی کے لیے نرم نہ پڑے، یعنی آپ کو کسی کا دکھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ بد وقت آدمی ہے۔ جب انسان اتنی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے پھر بھی اسے اس کا دکھ تکلیف دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ ہی تو اپنا دکھائی دیتا ہے نہ ہی اس دوسرے کا دکھائی دیتا ہے، کسی دوسرے کے لیے یعنی اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ دل سخت ہونا، یہ دوسرا ہے، دل سخت ہونا، یا اپنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑنا، نہ تو اسے اپنی آخرت کا دھیان ہے کہ یہ بیمار ہے یا پریشان ہے، میں اس کو کیوں تکلیف پہنچا رہا ہوں یا پہنچا رہی ہوں، کسی بھی وجہ سے بھی تکلیف کا باعث بننا، اس کے لیے اس کی آخرت خراب ہو گئی، وہ بیچارہ ویسے ہی تکلیف میں پریشانی میں، تم اسے تکلیف پہنچا رہے ہو، ہے نا، کیونکہ جب تم اس کے پیارے کو عجیب یعنی تم جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو تم تکلیف دو گے تو وہ خود بخود اس تکلیف میں آ جائے گا، تو تمہاری آخرت تو ویسے ہی بیکار ہوگی۔ یہ 4 لوگ بدبختی میں آتے ہیں، یعنی آنکھوں کا خشک ہونا، پہلا آتا ہے آنکھوں کا خشک ہونا، اور دوسرا اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک بھی آنسو نہ ٹپکے، اور اپنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، نہ کسی دوسرے کے لیے نہ اپنی آخرت کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، اتنا سخت پڑ جاتا ہے کہ اسے کسی کی تکلیف دکھائی نہیں دیتی۔ آرزوؤں کا لمبا ہونا، یعنی اس کی آرزو اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اتنا کچھ ہوتے سوتے بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے یا نہ کرتی ہے، کیونکہ اتنے ایسے گھر سے آ کر بھی ایسے گھر میں آ جائے بندہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا تھا اور ہمیں کیا مل رہا ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، پھر بھی اس کی آرزو اتنی لمبی ہو جائیں کہ اس کی آرزو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ انسان بدبخت ہے۔ یعنی آرزوؤں کا لمبا ہونا یہ بھی بدبخت انسانوں میں آتا ہے، اور دنیا کی ہرس یعنی دنیا کی ہرسوتگی اتنی لمبی ہو جائے کہ میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مطلب اتنی لمبی ہو جاتی ہے کبھی اس کی پوری نہیں ہوتی۔ یہ 4 انسان بدبختی میں آتے ہیں، انسان یہ چاروں کے چاروں، جس کی اللہ کی خوف کی وجہ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکے، نہ آنکھوں کا خشک ہونا، کبھی بھی کسی کے دکھ اور مصیبت اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہ ٹپکے، دل نرم نہیں ہے اس کا، اور کسی یعنی نہ تو اپنی آخرت کا دھیان ہے اسے، نہ کسی دکھ اور کسی تکلیف کا دھیان ہے کسی کا بھی، اور چوتھا آرزو لمبی تیسرا ہے اس کا آرزو اتنی لمبی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ آرزو لمبی ہو جاتی ہیں دنیا کی کہ وہ شکر ادا ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اتنا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اور چوتھا دنیا کی ہرس اتنی لمبی ہو جاتی ہے، خواہش اتنی لمبی کر لیتا ہے کہ کبھی اس کی موت آ جاتی ہے، وہ مٹی
उसकी हरस को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही पूरा करती है, वो दुनिया में उसकी हरस कभी पूरी नहीं होती है, यानी उसकी आरज़ू कभी दुनिया में पूरी नहीं होती है, सिर्फ कब्र की मिट्टी ही उसकी उस आरज़ू को पूरा करती है। जब वो मरकर उस कब्र के अंदर चला जाता ना तभी उसकी पूरी होती है। दुनिया में तो रहते रहते उसकी पूरी नहीं होती, कि उतनी लंबी कर लेता है कभी पूरी नहीं हो पाती। तो ये बदबख्त इंसान है 4। तो अल्लाह ना करे किसी को भी अल्लाह ताला इसमें मुब्तला करे। अल्लाह ताला हमें और आपको इन सब जितने भी हैं दुनिया सबको इससे बचाए रखे, क्योंकि जो भी अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि आज ज़िंदगी है कल मौत है, क्योंकि सबको ज़मीन के अंदर जाना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश रखे, हमारी वजह से कोई भी तकलीफ़ में ना हो, क्योंकि इंसान की आरज़ू इतनी लंबी हो जाती है, जब वो इंसान वो अल्लाह ताला को भूल जाता है तो वो उसकी आरज़ू खुद ब खुद इतनी लंबी हो जाती है। एक मरतबा नतीजा फरमाई लोगों को, यानी एक मरतबा तनमिया फरमाई, यानी बात फरमाई कि तुम्हारे उलमा दिन पर दिन, यानी जो उनको ज़्यादा दीन है ना, बहुत ज़्यादा दीन की समझ है, वो दिन पर दिन यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। उम्र होती जा रही है, उम्मत की तो वैसे ही उम्र कम है, तो वो ख़त्म होते जा रहा है। सारे उलमा ख़त्म हो जाएं उससे पहले तुम दीन सीख लो ताकि तुम्हें बख्शा जाए। यानी इसमें साफ साफ कहा है इल्म सीख नहीं सकते, यानी तुम्हारे उलमा जब ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं, तो देखता हूँ कि तुम्हारे उलमा दिन ब दिन मौत की वजह से कम होते जा रहे हैं, यानी तुम्हारे उलमा दिन पर दिन मौत की वजह से कम होते जा रहे हैं। और तुम्हारे जाहिल लोग इल्म सीखते नहीं, तुम्हारे जो जाहिल लोग हैं ना वो इल्म सीखते ही नहीं, तो इल्म सीखते ही नहीं। इससे पहले कि इल्म सीख लो कि उलमा इंतकाल कर जाएं, इससे पहले तुम इल्म सीख लो कि उलमा इंतकाल कर जाएं और इनके इंतकाल से इल्म जाता रहे, यानी इनके इंतकाल से इल्म जाता रहेगा। जब कोई उलमा ही नहीं रहेगा, इल्म सिखाने वाला ही नहीं रहेगा, तो इल्म कहाँ बाकी रहेगा। पहले ही इल्म सीख लो ताकि वो उलमा ख़त्म इंतकाल कर जाएं, तो इससे पहले कि इल्म जाता रहे, फिर कोई पढ़ाने वाला भी सही नहीं मिलेगा। यानी जब उलमा ख़त्म हो जाएंगे तो कोई पढ़ाने वाला भी सही नहीं मिलेगा। कोई पढ़ाई पढ़ाएगा, कोई कैसी पढ़ाई पढ़ाएगा, सिर्फ उलमाओं को ही सही पता है कि सही क्या है। मतलब इतने सारे फितरे हैं कि आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए उलमा इसमें साफ साफ लिखा है कि उलमा ख़त्म हो जाए इससे पहले तुम दीन की बातें सीख लो ताकि कोई तुम्हें उल्टी सीधी पढ़ाई ना पढ़ा सके। जाहिल लोग अपनी पढ़ाई पढ़ाने लग जाएंगे, जाहिल जो लोग हैं बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वो लोग आपको पढ़ाई पढ़ाने लग जाएंगे। जब उलमा ख़त्म हो जाएंगे तो उन लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो मैं तुमको देखता हूँ कि इस चीज़ के जमा करने पर तू बड़ा लालच करते हो, जिसको अल्लाह जल्ल शानू ने अपने जिम्मा ले रखा है, यानी रोजी, यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को अपने जिम्मा ले रखा है उस पर तुम ज़्यादा ध्यान देते हो, और जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा उस चीज़ पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यानी रोजी और उस चीज़ को जाया कर रहे हो जो जिसके तुम खुद जमादार हो। यानी इल्म व अमल में तुम्हारे बदन तरीन आदमियों को देख रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो ज़कात को तावान समझते हैं, यानी ज़कात को बुरा समझते हैं, और नमाज को ठाल कर पढ़ते हैं, और कुरान पाक के पढ़ने में भी बेइत्तफाकी करते हैं, कुरान शरीफ को भी पढ़ने पे बेइत्तफाकी करते हैं। तो ये मतलब जब सारे उलमा ख़त्म हो जाएंगे, सही और गलत का कोई बताने वाला नहीं होगा, तो इल्म तो ऐसे ही फैलेगा। तो ये चीज़ इसलिए बताई कि सारे उलमा ख़त्म हो जाए इससे पहले तुम दीन की बातें सीख लो, पढ़ लो। जब कोई सही पढ़ाने वाला नहीं होगा तो इसलिए कहा गया है कि अपने बच्चों को दीनदार बनाएं ताकि दीन ख़त्म ना हो। घर घर में एक आलिम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये नसीब की बात है कि कोई बच्चा आलिम घर में है तो एक बस्ती वैसे ही पूरी बस्ती हिफाजत में आ जाती है अल्लाह ताला के में। तो इरशाद है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत रखता है वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। जो अपनी आखिरत से मोहब्बत रखता है वो सूरत के एतबार से दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। बस जब ये साबित है तो जो चीज़ हमेशा रहने वाली है यानी आखिरत, उसको तर्जुमा दो।
जो चीज़ हमेशा बाकी रहने वाली यानी आखिरत, उसको तर्जुमा दो। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, यानी दुनिया को तो ख़त्म होना ही होना, आखिरत को हमेशा रहना, तो आखिरत को तर्जो दे, क्योंकि हमें आखिरत के ही लिए अच्छा काम करना चाहिए। तो हमें जब तक ज़िंदगी है दुनिया के लिए, आखिरत के लिए ही अच्छा काम करना चाहिए। जो बेहतर हाल फना हो जाने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाए, बहरहाल ख़त्म होने वाली है। चाहे दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी कितनी भी लंबी हो जाए, 100 साल की हो जाए, 100 साल की हो जाए, 150 साल की हो जाए, वो ख़त्म होनी ही होनी है। उसका माल व मुताहा जाए, चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए, एक दिन छूटने वाला है। मौत के साथ ही उसका सबरा माल दुनिया में छूट जाएगा। चाहे उसकी ज़िंदगी कितनी भी लंबी हो जाए, एक दिन वो ख़त्म होनी है ज़िंदगी। जब ज़िंदगी ख़त्म होगी, जितना भी माल है वो माल उसका वहीं छूट जाएगा। मौत के साथ सारा ख़त्म हो जाएगा। मौत से छूट जाएगा, चाहे जाया हो जाने से छूट जाए, चाहे मौत के आने से छूट जाए, लेकिन माल उसका छूट जाएगा जिसके लिए वो नमाज को भूल बैठा है। और आखिरत की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसकी नेमतें हमेशा हमेशा रहने वाली हैं। ऐसी हालत में खुली हुई बात है कि आदमी में अगर जरा सी भी अकल हो तो ऐसी चीज़ को अख्तियार करना चाहिए जो हमेशा अपने पास रहेगी। ऐसी चीज़ के पीछे न पड़ना जो किसी तरह भी अपने पास हमेशा नहीं रह सकती। बेवकूफ़ी है ये, इंतहाई बेवकूफ़ी है। जिस चीज़ के लिए हम दौड़ रहे हैं वो हमारे पास नहीं रहनी, या तो वो किसी वजह से दुनिया में ही ज़ाया हो जाएगा माल, या फिर हमारी मौत के बाद वो दुनिया में रह जाएगा। वो माल हमारे किसी काम का नहीं है। इंतहाई बेवकूफ़ी है, इसके लिए हमने नमाज सारे काम छोड़ दिए। इंतहाई बेवकूफ़ी है तो इंतहा है, मगर हम लोगों की अकल पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। यानी हम लोगों की गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है इस चीज़ पर। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इस हदीस पाक में दुनिया से मोहब्बत न करने पर तनबीह है कि मोहब्बत ऐसी सख्त चीज़ है जिसके साथ भी लग जाए, यानी किसी के साथ कोई भी मोहब्बत लग जाए वो रफ्ता रफ्ता इंसान को ख़त्म ही कर देती है। तो साथ लग जाए तो रफ्ता रफ्ता आदमी को उसी का बना देती है। इसीलिए आखिरत के साथ मोहब्बत पैदा करने की तरबियत फरमाई है। और दुनिया से तरगुब मोहब्बत पर तनबीह है कि दुनिया से मोहब्बत रखने वाला अगर चाहे आखिरत के अमाल उस वक्त करता हो, लेकिन उसका नापाक दुनिया की मोहब्बत रंग लाए बगैर न रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आखिरत के कामों में तसाइल व हरून नुकसान पैदा कर देगी। यानी हमें उस चीज़ से मोहब्बत, कोई भी चीज़ हुई, जब लड़का या कोई लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में पड़ जाता है तो रफ्ता रफ्ता उसी की वो ज़िंदगी उसके लिए ही हो जाती है, लेकिन वो उसी में मुब्तला हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं आता। अगर हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया हमारे लिए सब कुछ हो जाती है। हमें अल्लाह कौन है क्या है हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिरत हमारी कितने काम आने वाली है, उस सब चीज़ को भूल जाते हैं। तो दुनिया से हमें मोहब्बत कम करनी चाहिए, आखिरत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रफ्ता रफ्ता हमें दीमक की तरह ये मोहब्बत खा जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसके लिए यानी कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर किसी को ये चीज़ पता चल जाए कि हमारे लिए दुनिया बेहतर है या आखिरत बेहतर है। हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। कि लोग अपने दिमाग में जो आता है वो हदीस बना देते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। हमें सिर्फ उस हदीस पे चलना है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिससे हमें, क्योंकि मौत हर किसी को आनी, चाहे ज़िंदगी कितनी भी लंबी है, मौत आनी है। हमें ज़मीन के अंदर जाना है, ज़मीन हमारी छत होनी है, हमें ज़मीन को हिसाब देना है, ज़मीन की गिरफ्त में जाना है। तो हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा, यानी अल्लाह को हमेशा मानना चाहिए। अल्लाह से बड़ा दुनिया जहाँ कहीं भी कोई भी नहीं है, अल्लाह ही है हर मुसीबत को हटाने वाला। यानी दुआओं से हमारी मुसीबत कम होती है, और ज़कात खैरात से भी हमारे पैसों की, रुपयों की हिफाजत होती है। अपने बच्चों की बीमारी हादी का सदका देते हैं तो बच्चों की हिफाजत होती है, बीमारों की हिफाजत होती है। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें बताई, उस पर हमें अमल करना चाहिए।
اور سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا چاہیے جس سے ہمارا دین تازہ رہے۔ جب ہم اچھے انسان ہی نہیں بنیں گے تو ہم مسلمان کہاں رہے؟ مسلمان نہیں ہیں، صرف ہم دکھانے کے مسلمان ہیں، ایک اچھے امتی بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر اچھا انسان نہیں ہے یعنی ایمان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے، اس کے بعد سب کچھ ہمارے پاس اپنا آپ ہی آ جاتا ہے، کہ جب اچھا انسان ہے تو کسی کا برا ہی نہیں کرے گا، اپنی ہی دنیا اپنی آخرت کو سنبھالنے میں لگا رہے گا، تو اس کے بعد وقت ہی نہیں رہتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔